आज के भी जो ऑथर हैं वो अपने आप में ही इतनी इंटरेस्टिंग है, उनके सोशल मीडिया इंटरेक्शंस जब आप देखेंगे, और उनकी बुक भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ द नेम। पहली पहली व्हेन वी से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट वी शुड ऑल्सो नॉट जज, बट हाँ एटलीस्ट उस बुक के बारे में एक अंदाज़ा लग जाता है जब आप उस बुक के ऊपर का कवर देखते हैं या आप उसकी डिज़ाइन देखते हैं। तो जो नाम है बुक का, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उस बुक का नाम है द बिजार इंडियन हाउसवाइफ। एंड सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, द बिजार इंडियन हाउसवाइफ की ऑथर। और Hello, hello, हेलो, hello. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Hi, I'm good, I'm good. क्या हाल है How are बताओ आप you? पहले तो। आई एम गुड। एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास. आप बताएं. सब बढ़िया है, और यहाँ पे जो है मुंबई में ढेर सारी बरसात हो रही है, तो बस उस बरसात का मजा लिया जा रहा है, लुत्फ उठाया जा रहा है। और Oh God. बरसात में सबसे अच्छा साथी जो है, लोग कुछ लोग कहते हैं चाय, कुछ कहते हैं कॉफी, और उन दोनों चीजों के साथ एक चीज कॉमन है, वो है किताबें, वो है बुक्स। बिना Obviously. बुक्स के ये लॉकडाउन जो है वो अधूरा रह Possible. जाता। तो मुझे बताइए, मैं आपको मनप्रीत बुलाऊं, इफ दैट्स फाइन विथ Sure, यू? Manpreet. Yeah. वट एवर यू से, जैसे आपको ठीक लगे आप मुझे बताइए। Manpreet is good. Manpreet is okay. परफेक्ट। सो मनप्रीत ये बता रही थी कि जो पहली चीज आपकी बुक के साथ में जो कनेक्ट कर पाते हैं वो है उसका quirky सा Title. टाइटल। Yeah. टाइटल। सो बिफोर वी गेट इनटू नो कितना टाइम आपको लगा, ये बुक का थॉट कैसे आया या इंस्पिरेशन कैसे आई, हाउ अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम, हाउ डिड यू थिंक अबाउट दिस नेम, ये नाम कहाँ से सूझा, और क्यों, मतलब इट्स पोएट्री बुक, इफ आई मे कॉल इट दैट वे, एंड Yeah. उसमें the quirky, bizarre Indian title. housewife. Yeah. Actually, मेरी शुरू से ही मेरा एक जो ट्रेट रहा है मेरी खुद की लाइफ का, मेरे जो नेचर रहा है, दैट इज बिजार. शुरू से ही आई वाज वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन जो सेम चीज का पैटर्न फॉलो नहीं करती है. मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं. आई डोंट प्रेफर टू बी इन द बॉक्स. आई डोंट लुक एट द बॉक्स. मैं कुछ अलग ही सोचती हूँ हमेशा से. मेरा Okay. तो इंडियन, क्योंकि आई आई डोंट नो, आई हैव दिस सर्टेन काइंड ऑफ मे बी लव फॉर इंडिया, और सम अलग टाइप का लव है हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि एक यही ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत रिलेटेड है और जिसकी कदर नहीं की जाती, और इसको एज अ प्रोफेशन बिल्कुल। देखा जाता है. दिस इज द मोस्ट एब्सोल्युटली। अनपेड बट इट इज अ प्रोफेशन. सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग. उसमें तुम एक मैकेनिक भी होते हो, तुम घर के इंजीनियर भी होते हो, तुम डॉक्टर भी होते हो, तुम कुक भी होते हो, तुम टीचर भी होते हो, तुम सब कुछ होते हो. तो एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी जो बहुत ही वियर्ड है, जो बहुत ही बिजार है, आई थिंक. तो ये जब मैं प्लेन में बैठी थी, आई वाज फाइंडिंग आउट नेम फॉर माय बुक कि मैं क्या, लास्ट ईयर की बात है, कि मैं क्या कर अच्छा। सकती हूँ ऐसा बहुत क्रिस्पी हो, जो बहुत रॉ हो, और जो बहुत हटके हो. So me and my friend, my मतलब sister-in-law, they were we all were talking. तो ये कहते 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 पहले कुछ अलग आया, फिर ये चीज आई, तो इस पे ही टिका हुआ था कि इंडियन हाउसवाइफ ही होगा, बिजार इंडियन बिल्कुल। ही होगा. एंड मिशन अकम्प्लिश्ड, कुछ हटके की Obviously. अगर आप बात कर रही हैं तो नाम भी हटके, और उस जॉनर के साथ में, तो क्यों ना अभी लेट्स टॉक अबाउट द बुक। द बुक इज कॉल्ड द बिजार इंडियन हाउसवाइफ। सो एक झलक में शायद कोई ये गेस नहीं कर पाएगी कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज। Yes. तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस जॉनर, द व्हाई पोएट्रीज, एंड व्हाई नॉट अ नॉवेल और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फॉर दैट मैटर, व्हाई पोएट्रीज? For a starting, I thought this would be better because I always used to write poems in my childhood. Since my childhood, I used to convey my stories in a short form, maybe. क्योंकि अच्छा। I remember I had no friends in my childhood age. ठीक है, मेरे कोई दोस्त नहीं होते थे. I used to be alone, all alone in the recesses and in my school or at my home. मैंने ज्यादा दोस्त नहीं बना पाए, बिल्कुल नहीं. So I used to alone time with myself, और मैं खुद को जानने लग पड़ी, और वो कहीं तभी से ही अल्फाज निकलने शुरू हो गए. Since my childhood, I had a pink diary. I still remember. I used to write in that. तब तो लैपटॉप या स्मार्टफोन्स होते नहीं थे.
So Right. when since this happened back in 2011 or something like that, someone came up to me that I don't believe you write poems. I don't believe that you write anything. Oh. Then I told him कि ठीक है आप मुझे 20 मिनट का टाइम दे दीजिए. So after 20 minutes, I came up with a very good introduction poem in this book as well. There's called Relations. ठीक है तो अच्छा. I came up with that idea within 20 minutes and he was so impressed. So I started working since then. वैसे काम Wow. बचपन से ही शुरू हो गया था मेहनत लिखने का. And बिल्कुल why this मेहनती. and why this genre means क्योंकि इस चीज को शायद कह सकते हैं कि मुझे राइमिंग का शौक था या फिर मुझे अपनी बड़ी स्टोरीज को छोटे में लिखने का बहुत शौक था. तो इस चीज के लिए मैंने ये चीजें शुरू करी, लिखना शुरू किया. And I सही remember बात है. I've written a novel as well when I was in 9th standard. I completed it. अब वो मेरे पीसी में कहीं गुम होके वो खो गई है. My ओहो. my debut was a novel which is still unpublished and which is I don't know where. लेट्स होप कि इस लॉकडाउन के टाइम में जहां हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, आपको वो जो अनपब्लिश्ड नॉवेल है, आपका पहला काम जो है वो आपको मिल जाए और हम जो है दोबारा जब मुलाकात करें तो वी टॉकिंग अबाउट दैट नॉवेल. टॉकिंग Obviously. अबाउट द बिजार इंडियन हाउसवाइफ, मनप्रीत, कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज, हम पोएट्रीज की बात करते हैं और आपने कहा आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, कोशिश मतलब करती आ रही हैं, वो मेहनत जो है वो दिखाई देती है. इन सबके बीच में मुझे ये जानना है कि जब आप पोइट्री की बात करती हैं तो कोई इंस्पिरेशन है कहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा अगर एक ऑथर से पूछना कि उनके और कोई फेवरेट ऑथर्स हैं. इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन बट स्टिल आई वुड वांट टू नो आपके कोई फेवरेट ऑथर्स हैं, आपके इंस्पिरेशन फॉर दिस जॉनर की जिनको आपने सुना पढ़ा. Of फॉर course. दिस. Poet के लिए I would go for Rudy Francisco. I love him. He is. लवली लवली. उनकी एक पोएम पढ़ी थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. He has written about his parents जो एक साथ रहने के बावजूद भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है. That moved वाओ. me. That just उसने मुझे हिला के रख दिया. And I started reading him a lot. मुझे रेफरेंस आया था फेसबुक पे कहीं से, I don't know. तो he came up. Rudy Francisco came up back ओके. in back 3 years back. So I ओके. started following him on Insta. मैंने उनके काम देखे. Even he releases his posters of his quotes and titles. So अच्छा. poet के I love him. Rudy Francisco is my favorite. And obviously गुलजार साहब तो सबके ही favorite हैं. वो तो मैं बिल्कुल. नाम लूँ. He's way ahead of anyone. सो एक वो मन में ना चीजें रहती है जब तुम कभी शाम में अकेले रहते हो, अकेले ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, तो वो अल्फाज ना अपने आप निकलते जाते हैं. जिस इंसान ने खुद के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा. या वो पेंटिंग करेगा, या तो वो डांस करके अपना निकालेगा, या तो वो कुछ लिखेगा. ये बिल्कुल. एक बहुत बड़ी चोट से, बहुत एक्सपीरियंस से आती हैं. एंड आई थिंक रूडी फ्रांसिस्को के भी मैंने पढ़ा है, उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ एक मिस हैपनिंग हुई थी, तभी उन्होंने ये चीजें अडेप्ट करना शुरू की. एंड ऑथर आई लव अरुंधति सुब्रमण्यम मैम. उनकी मैंने नॉवल पढ़ी थी, मोर देन अ लाइफ. उन्होंने सदगुरु के बारे में लिखी थी. तो आई ऑसम. तो हालांकि मुश्किल था चुनना, बट आपने बड़े बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही प्यारे तरीके से जो है हमें बता दिया आपके 3 फेवरेट. एंड लाइक यू सेड, गुलजार साहब तो भाई हम सबके फेवरेट हैं, ही इज अ लेजेंड. तो या उन्हें कैटेगराइज करना कि ये हमारे हमारे फेवरेट्स में आते हैं, वो अपने आप में बड़ा मुश्किल सा एक मुश्किल सा काम है. हो जाता है. But talking about these names and also talking about the book, The Bizarre Indian Housewife, and talking about your pen name, Gunjan. So, there's so many things to talk about. So, when did the idea of this book come into picture? 9th standard वाली book तो कहीं खो गई. वो खो और गई ये है. book आई डोंट नो. वो खो गई. बट अगर हम बिजार इंडियन हाउसवाइफ की बात करें तो इसका आइडिया कब आया कि एक बुक लिखनी चाहिए, और what was the entire turnaround time of this book? आपको कितना वक्त लगा ये सारी पोएट्रीज को इकट्ठा करके टू मेक इट प्रेजेंटेबल?
Since 2014 I started writing in my diary. There was another diary जहाँ पे मैं अपनी पहली poem लिखी थी, फिर consequently followed by other poems as well. मैंने सिर्फ लिखा था, मुझे नहीं था कि मुझे कभी पब्लिश होना है. When I first read about रविंदर सिंह की एक पहली नॉवल आई थी ना, कौन सी थी, I don't remember that name. I too I had a too love had a story. love story. Yes, I too had a love story. एंड चेतन भगत सर की आई थी अपना 5 Point Someone, जिसपे 3 Idiots बनी है. 5.7. So at that time I started writing about I started writing about my own story, 9th standard story. मैंने सोचा कि मैं नॉवल लिखती हूँ. वो आइडिया कहीं ना कहीं जमा नहीं, समथिंग हैपेंड के मिस हैपनिंग्स होती रही थी लाइफ में मेरे, के नहीं बन पाया था. Then in 2019, I thought कि why shouldn't I go for my own poetry book? Like मेरे पास जो collections की हुई है, मैंने खुद एक करके लिखी है, और जो मेरे साथ लाइफ में होता गया. Like early marriage की there is a poem, like there is a poem about mountains, there is a poem of nature love, there is a poem of मेड्स. जब तुम्हारी मेड नहीं आती तब तुम्हारा क्या हाल होता है. देयर इज अ पोएम अबाउट डिश आई लव, मोमोज. मोमोज के बारे में है. देयर इज अ पोएम अबाउट लाइक देयर इज अ पोएम अबाउट ब्यूटी विद द बीस्ट, जो मेरी खुद की लाइफ से काफी इंस्पायर करता है. और ऐसी चीजें मैं लिखती थी. मैं आई यूज्ड टू टेक माय हार्ट आउट, आई यूज्ड टू राइट माय हार्ट आउट. मतलब एक रेली दिल निकाल के रख देते थे अपने अल्फाजों में, ठीक है. तो वहां से मैंने सिर्फ लिखना शुरू किया था. तब मुझे नहीं लगा था कि आई शुड पब्लिश. फिर मैंने बीच में लिखना शुरू किया. आई समहाउ केम अप विद एन आइडिया कि आई शुड स्टार्ट पब्लिशिंग नाउ. देन आई कॉन्टेक्टेड माय टीचर, जिनकी वजह से मेरा इंग्लिश का बेस बना. तो उस वजह से उनसे मैंने सलाह किया. देन शी सेड कि why don't you before publishing, why don't you search for it? कि एकदम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, कि आजकल ये प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड गो फॉर सेल्फ पब्लिशिंग, गो फॉर writing blogs and articles in Times of India. So I started with Times of India. Okay, then Wow. I submitted one of my poem. The response was so good. They asked me for another one. Then response was so good. उन्होंने मेरी poems adapt करना शुरू कर दी. If you search on Google Gunjan Kaur blogs, I still have my blogs on Times of India. So मैंने ये सब एक homework इकट्ठा किया, अपने बारे में work किया 1 महीना 2 महीना. Then I went for this publishing. काफी search करके Invincibles के साथ मैंने, I thought I'll be comfortable with them. So I started working with them. This Wow. came up from that. Yeah. तो वहां से इकट्ठा करते करते एक क्वेश्चन जो एज अ रीडर हमेशा से आता है कि कभी कोई ऐसा मौका आया जहां पे आपको ऐसा लगा हो कि यू नो एम आई डूइंग जस्टिस टू माय रीडर्स, या आपने कोई सेट ऑफ ऑडियंस, सेट ऑफ रीडर्स को सोच के कि मैं इनको, आपकी टारगेट ऑडियंस ये है और बस इनको जो है आपने, है ना, यू नो यू हैव टू टारगेट देम एंड उनके लिए ये किताब लिखी जा रही है, ऐसे कुछ कभी ख्याल आया मन में? आया था. सिर्फ हाउसवाइफ्स का ही आया था कि उन्हें कोई कंसिडर नहीं करता. आई डोंट थिंक सो किसी ने आई डोंट नो किसी ने लिखी भी होगी ये हाउसवाइफ्स को डेडिकेट करने के लिए कोई ऐसी किताब जो उनके लिए ही बनी है. और स्पेशली एक ऐसी लड़की जिसकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाती है, और उसके दिल पे क्या बीतती है जब उसको ऐसी फैमिली में एक एनवायरनमेंट मिलता है जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जो उसके फुल अंडरस्टैंडिंग के भी, उसके स्टाइल ऑफ लिविंग के ऑपोजिट है. तो तब वो किन सब चीजों से गुजरती है. एंड नॉट एवरीबडी कैन राइट, सब कोई नहीं लिख सकता. एंड नॉट एवरीबडी कैन टेक देयर हार्ट आउट. कोई खुल के एक्सप्रेस करना अपने आप को, वो भी मैं नहीं कर पा रही थी. तो मैंने एक पेन और पेपर का सहारा लिया. एंड माय टारगेट ऑडियंस वाज कि मैं बिजार इंडियन हाउसवाइफ को एक एक हाउसवाइफ के मुंह पे चढ़ा सकूं ये नाम. एवरीबडी शुड नो दिस नेम. ये मेरा टारगेट है अभी भी, जो कि इंशाल्लाह पूरा कभी. तो ये जरूर वर्की टाइटल. और हाउसवाइफ्स क्यों? क्योंकि ना उनको मायने नहीं दिया जाता है ज्यादा. आई डोंट नो.
आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं मायने देते हैं लोग, क्यों नहीं उन्हें एक इनफैक्ट yesterday I was reading a news, I was watching a video कि डोमेस्टिक वायलेंस इन कोविड टाइम में काफी बढ़ गई है। बिल्कुल, बिकॉज सब घर पे घर रह पे रहे रह हैं। रही हैं एंड उनकी कदर है नहीं। कभी पकौड़े बना दो जी, बारिश का मौसम है, कभी तुम हमारे लिए चाय बना दो जी, ये हो रखा है वो रखा है, सब घर पे बैठे हैं तो फरमाइशें शुरू सुबह से, और मेड्स भी नहीं आ रही हैं एंड दे आर ऑल स्ट्रेस्ड डाउन। सो ये चीज राइट। तब से आना शुरू हुई थी कि सिंस आई हैव बीन थ्रू द जर्नी एज वेल माई सेल्फ, तो ये जब खुद पे बीतती है तब पता लगता है। तो दैट इज वाई हाउसवाइफ मेरा एक टारगेट ऑडियंस था शुरू से, कि मैं उनको हिट करूं, को एक इनफैक्ट आई कलेक्टेड, आई मेड देम जॉइन अ ग्रुप, बहुत सारी हाउसवाइफ्स को इकट्ठा किया था, ठीक है, तो उनका मैंने अच्छे से ग्रुप बनाया था और उनको मैंने डेडिकेट किया था कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, वी आर ऑल वाओ। बिकॉज ऑफ this world is all because of housewives and not any engineer डॉक्टर वगैरह नहीं, वो जिंदा नहीं रखता, एक हाउसवाइफ जिंदा रखती है घर को, वो घर बना देती है। बिल्कुल। बहुत अनग्रेटफुल जॉब है ये, ग्रैटिट्यूड कभी नहीं मिला है उन्हें। हमें बिल्कुल, हमारे कॉर्पोरेट जॉब्स में अप्रेजल्स मिल जाते हैं, इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं, या प्रमोशंस मिल जाते हैं स्टेटिंग हाउ गुड और बैड वी वर, परफॉर्मेंस तारीफ भी मिल इंसेंटिव्स होते जाती है। हैं, तारीफ भी मिल जाती है। बिल्कुल। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो फुल टाइम है और उसके लिए कुछ है अनपेड है। नहीं। एंड thinking about a book, thinking about them as target audience in itself is commendable. I mean, kudos to you, Gunjan. And amidst all this, एक चीज आप मुझे बताइए, जब आपने पहली इस बुक में, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज, तो इसकी यस, पहली पोएम से लेके जब पहली कॉपी आपके हाथ में आई, तो व्हाट वाज द टोटल टर्न अराउंड टाइम ऑफ दिस बुक? टू बी ऑनेस्ट मेरे हाथ में जब पब्लिश हुई थी तो मेरे हाथ में भी कॉपी नहीं आई थी, ये ओके। बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के हाथ में आई थी। सो देयर वाज दिस स्टोरी आई मुझे रिवील नहीं करना था। आई वाज लिविंग अराउंड सर्कमस्टांसेस कि मुझे ये मेरी खुद की पब्लिश हुई नॉवल के बारे में या बुक के बारे में रिवील नहीं करना था। So that was a turnaround time, a negative side. A positive side was when I came to know there's this poet called Fedoradi. He follows me on Insta. I follow him as well. जब उन्होंने बुक खरीदी थी, he's a very creative, complete bizarre more than me. When he bought my book and when my book started going overseas, na, Russia, Goa, Bangalore, New York, now it's going Europe. Okay, वाओ। this is happening really fast, but really I'm blessed कि ये सब चीजें हो रही हैं. So to be honest, मेरी खुद की बुक जब पब्लिश हुई थी मेरे खुद के हाथ में नहीं आई थी. This was a very sad turnaround, but when I first touched it, there was a feeling कि बस हो गया. Harpreet, yes, you. वो proud की feeling आती है, obviously. I mean, This- that's very beautiful, I must say, क्योंकि पूरी जिंदगी की अपनी मेहनत एक किताब में उतार देना और उसके बाद वो नहीं, आप उसे उतनी उतने अच्छी तरह से उसे व्यक्त ही नहीं कर पाए, आप उसे नहीं कर एक्सप्रेस ही पाई. नहीं कर पाए, तो बहुत मतलब यू नो दैट स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, इट्स वो खुशी ऐसी relatable थी at कि that. मैं खुश थी मगर मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई कि मैं खुश हूँ. I had to mellow it down कि my book is published. I had to keep it a secret. वो एक secret superstar वाला सिनेरियो बन गया था मेरी लाइफ में. I बट could आप not हमारे reveal it. ऑथर्स की सीक्रेट सुपरस्टार हैं।